हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर बी। देखो यहाँ पर सवाल क्या है मैंने आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फाइंड ए नंबर हुज फिफ्थ पार्ट इज इंक्रीज बाय 30 इज इक्वल टू इट्स फोर्थ पार्ट डिक्रीज बाय 30। बहुत ईजी सवाल है, कुछ सवाल में दम ही नहीं है, बहुत ईजी सवाल है। तो मान लेते हैं बच्चों नंबर एक्स है, मतलब एक नंबर का जो फिफ्थ पार्ट है वो बढ़ गया 30, जो कि वो बराबर है उस नंबर के फोर्थ पार्ट के साथ जो कि डिक्रीज हो गया 30। कहने का मतलब एक नंबर है उसका उसका फिफ्थ पार्ट में 30 प्लस कर दो, और वही नंबर का जो फोर्थ पार्ट में 30 इसमें क्या कर दो, डिक्रीज कर दो, तो दोनों आपस में क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो वही चीज़ है। देखो तब मान लेते हैं जो नंबर एक्स है, लेट द नंबर एक्स, मान लेते हैं वो नंबर क्या है बच्चों, एक्स है। ठीक है, अब यहाँ पर समझो, तो फिफ्थ पार्ट क्या होगा आपका, फिफ्थ पार्ट ऑफ ए नंबर, फिफ्थ पार्ट ऑफ ए नंबर इंक्रीज बाय 30, इंक्रीज्ड बाय 30। तो फिफ्थ पार्ट ऑफ ए नंबर मतलब क्या, 1/5 इंटू एक्स, इसमें और 30 लगा दो, बढ़ा दो, तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा, x/5 प्लस 30। ठीक है, अच्छा फिर क्या बोला है, फोर्थ पार्ट, वही नंबर का फोर्थ पार्ट ऑफ नंबर डिक्रीज बाय 30, डिक्रीज्ड बाय 30, तो कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू एक्स, माइनस कर दो, डिक्रीज बाय 30, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x/4 माइनस 30। ठीक है, अभी दोनों आपस में ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिफ्थ पार्ट ऑफ ए नंबर इंक्रीज बाय 30 जो इक्वल है फोर्थ पार्ट ऑफ नंबर डिक्रीज बाय 30। ओके, चलो अब वैल्यू पुट करो यहाँ पर, तो ये x/5 प्लस 30 जो कि बराबर है आपका x/4 माइनस 30 के साथ। सॉल्व कर दो इसको, तो सिंपल सी बात है बच्चों, x वालों को पास में लाओ, x/5 माइनस x/4, ओके, इक्वल, ये माइनस 30 तो पहले उधर था, ये इधर आएगा तो कितना, माइनस 30 हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज एलसीएम कितना हो गया बच्चों, 20, कितना ये होगा 4x माइनस 5x इक्वल टू ये होगा माइनस 60। उसके बाद वाला स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर बच्चा -1x हो गया बाय 20 इक्वल टू यहाँ पर माइनस का 60। दैट इम्प्लाइज -1x, 20 उधर जाएगा तो माइनस 60 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव बच्चों कैंसिल हो गया। x की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, 1200, कितनी हो गई बच्चों, 1200। तो वो नंबर कितना था, हमें पूछा है ना, वो फाइंड ए नंबर, वो नंबर क्या है, तो द नंबर इज़ 1200। अब लिख देना लास्ट स्टेटमेंट, द नंबर इज़, यहाँ पर आप लिख लो, यहाँ पर द नंबर इज़ 1200। ओके, समझ में आ गया बच्चों कैसे मैंने किया, मज़ा आया कि नहीं बताओ, इजी था कि नहीं बताओ, ये इजी है बच्चों, समझ लोगे ना तो इजी ही लगता है सारा। ओके, चलो, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर बी का फर्स्ट बिट जो था हमारा ख़त्म हो गया। अब बी का बी नंबर, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, जिसको पहले बच्चों मैं रफ में समझाऊंगा आपको। ओके, तो इसका रफ पार्ट मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ, रफ की जो ज़रूरत पड़ेगी अब। देखो अच्छा सवाल है, मज़ा आएगा आपको। देखो सवाल में तो यहाँ पर क्या लिखा है, रमन के पास कितने फ्लावर्स है, रमन हैड 30 फ्लावर्स, रमन के पास कितने फ्लावर्स है बच्चों, 30 फ्लावर्स है। ओके, अच्छा, ही ऑफर्ड सम फ्लावर्स, में से कुछ फ्लावर उसने टेम्पल में ऑफर किया, और ये पाया कि जो फ्लावर्स उसके पास जो रिमेनिंग रह गए, मतलब कुछ फ्लावर देने के बाद, मंदिर में ऑफर करने के बाद कुछ फ्लावर उसके पास रिमेनिंग रह गए, जो उसके पास रिमेनिंग जो फ्लावर है और जितना फ्लावर स्टार्टिंग में उसके पास जितना था, कितना था, 30 था, अब उन दोनों का रेशियो कितना गिवन है, 2:5 गिवन है। तो हमें बोला गया कि कितने फ्लावर्स उसने मंदिर में ऑफर किए, मंदिर में तब कितने भगवान को कितने फ्लावर चढ़ाएं। ओके, चलो कैसे करेंगे इस चीज़ को मैं आपको डायग्राम में समझाता हूँ, फिर आपको मैं समझाऊँगा।
मतलब पहले अभी समझ जाओ, फिर मैं आपको नोट्स दूंगा, ठीक है, मतलब स्टेटमेंट। रमन के पास बच्चों समझना ध्यान से, रमन के पास कितने फ्लावर्स है? 30 फ्लावर्स, ठीक है, ये रहा 30 फ्लावर्स। अच्छा, 30 फ्लावर्स में से उसने क्या किया, कुछ फ्लावर्स कहाँ दिए? टेम्पल में दिए। इसमें से ही कुछ फ्लावर्स उसने टेम्पल में दिए। तो मान लो हमें टेम्पल में कितने फ्लावर्स, ये टेम्पल का है, टेम्पल में उसने फ्लावर दिए। तो मान लो टेम्पल में उसने एक्स फ्लावर दिए। कितने फ्लावर्स दिए बच्चों? समझना ध्यान से, एक्स फ्लावर दिए। तो उसको रिमेनिंग तब कितना हो गया? 30 में से एक्स चला गया, तो मुझे बताओ रिमेनिंग तब कितना होगा? रिमेनिंग यहाँ पर रिमेनिंग लिखेंगे हम। जैसे मान लो रिमेनिंग, जैसे मान लो आपके पास 50 रुपये है, मान लो यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो आपके पास 50 रुपये है, ठीक है। तो आपने मान लो आप 20 रुपये कुछ आपने खरीद लिया, तो आपके पास रिमेनिंग तब कितना बचा? 50 रुपये आपके पास था, आपने 20 रुपये कुछ खरीद लिया, तो रिमेनिंग 30 रुपीज़ बचा। तो यहाँ पर रिमेनिंग कितना बचा हो? तो 30। तो 30 की जगह 30 ना लिखते हुए क्या हम 30 के प्लेस पे 50 - 20 क्या लिख नहीं सकते? 30 आया कैसे आपका? 50 से आपने 20 माइनस किया, तब आपको ये मिला, ठीक है। तो 30 ना लिखते हुए उस जगह पे हम 50 - 20 भी हम लिख सकते हैं। बट हम ये देखो, बट ये सॉल्व हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर 30 लिखा, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? ये 30 आया कैसे ना, 50 से माइनस हमने 20 किया। अब वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर अप्लाई करो। रमन के पास कितने फ्लावर्स थे? 30 फ्लावर्स थे, उसमें से एक्स टेम्पल उसने दे दिए, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा? देखो जैसे हमने 50 - 20 किया, यहाँ पर 50 - 20 किया, तो यहाँ पर भी वही होगा। रिमेनिंग जानने के लिए हमें 30 - x करना होगा। तो रिमेनिंग फ्लावर कितने उसके पास है बच्चों? 30 - x है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी? अच्छा, तो ये बच्चों रिमेनिंग है, और उसके पास स्टार्टिंग में इतना फ्लावर था। ये स्टार्टिंग का केस है, जब वो मंदिर नहीं गया था। स्टार्टिंग में उसके पास कितना फ्लावर्स हैं? 30 फ्लावर्स। ये स्टार्टिंग का बात है बच्चों, ध्यान समझना है इस चीज़ को। ये स्टार्टिंग का, उसके पास जो फ्लावर है, इतने फ्लावर्स उसने टेम्पल में दिए, ओके। उसके बाद रिमेनिंग हुआ 30 - x। बहुत ईजी सवाल है, ठीक है। अब देखो हमें रेशो किसका बोला है? देखो रेशो बोला है, किसका बोला है? सवाल को ध्यान से पढ़ो। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रिमेनिंग फ्लावर, तो हमें पता है रिमेनिंग फ्लावर कितना है? 30 - x है। तो इसको 30 - x को पहले लिखो, बाय रेशियो मतलब डिवीजन होगा ना, टू दैट ऑफ किसका? फ्लावर इन द बिगनिंग। बिगनिंग में कितना फ्लावर था बच्चों? 30 था, तो डिवाइड बाय 30। तो रेशियो कितना है? 2:5 है, जो कि बराबर होगा 2:5 मतलब 2/5। तो ये होगा आपका इक्वेशन। बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। देखो ईजी था कि नहीं सवाल? बहुत ही ईजी था, बहुत, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ईजी था। कॉन्सेप्ट समझ में आया? आगे बढ़े, चलो मैं बताता हूँ इसका स्टेटमेंट कैसे लिखोगे। समझ में आ गया कैसे हो रहा है, इक्वेशन कैसे फॉर्म्ड हुआ? तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, लेट द नंबर ऑफ फ्लावर ऑफर्ड बाय रमन इन द टेम्पल। मान लेते हैं कि रमन ने जो फ्लावर ऑफर किया टेम्पल में, उसको आप एक्स मान लो, ठीक है। एक्स फ्लावर ऑफर किया। टोटल नंबर ऑफ फ्लावर उसके पास थे कितने? टोटल नंबर ऑफ फ्लावर इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में उसके पास कितने मतलब थे? 30 थे फ्लावर, 30 थे उसके पास, ओके। अच्छा, अब रिमेनिंग फ्लावर उसके पास उसने ऑफर जब कर दिए, तो रिमेनिंग फ्लावर्स कितना हो बचेगा? रिमेनिंग फ्लावर कितना होगा? सिंपल सी बात है, 30 - x। मैंने बताया था कैसे, 30 - x फ्लावर, ठीक है। उसके पास क्या है? रिमेनिंग है, ओके। अच्छा, अब क्या बोला है सवाल कि तो रेशियो बोला है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रिमेनिंग फ्लावर, यहाँ पर लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रिमेनिंग फ्लावर टू दैट ऑफ flowers in the beginning is कितना है बच्चों? 2:5, ठीक है। तो सिंपल से बात हम यहाँ पे लिख देंगे, रेशियो कितना है?
नंबर ऑफ फ्लावर्स, तो यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे लिखो, रेशियो ऐसे मत लिखो, डायरेक्ट आप इक्वेशन ही लिख दो। देयरफॉर तो यहाँ पर लिखेंगे 30 - x बाय 30 इक्वल टू 2/5। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 5 से मल्टीप्लाई होगा आपका 30 - x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 30। ओके, नेक्स्ट सॉल्व करो, ये हो गया आपका 150 - 5x इक्वल टू 60। दैट इम्प्लाइज -5x इक्वल टू 60 उधर है, ये उधर जाएगा तो -150। ठीक है, दैट इम्प्लाइज -5x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 होगा बच्चों, -90 होगा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिवाइड बाई 5 कटा 18, x की वैल्यू 18 होगी। तो इसके पास 18 फ्लावर्स थे, x क्या था आपका, नंबर ऑफ फ्लावर ऑफर्ड बाय रमन इन द टेम्पल, वही हमें पूछा है सवाल में। देखो तो हम यहाँ पे लिख देंगे भाई द नंबर ऑफ फ्लावर्स ऑफर्ड बाय रमन इन द बिगनिंग इन द टेम्पल, बिगनिंग नहीं पूछा है, टेम्पल का पूछा है, तो नंबर ऑफ फ्लावर जो सवाल पूछा है उसी के अकॉर्डिंग लास्ट स्टेटमेंट लिखो। द नंबर ऑफ फ्लावर ऑफर्ड बाय हिम, ऑफर्ड बाय रमन, कुछ भी लिखो, ऑफर्ड बाय हिम लिखो, रमन लिखो, इन द टेम्पल, इन द टेम्पल इज़ 18। क्या लिखोगे, इज़ 18। ओके, समझ में आ गया कैसे मैंने किया? आई होप आप समझे होगे चीज़ों को, कैसे इसको मैं सॉल्व किया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर ख़त्म होता है बी। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम स्टार्ट करेंगे सी नंबर क्वेश्चन। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ईजी हैं इसमें। आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेना, ब्रेन टीचर के सवाल सब इजी हैं, बस आपको डरना मत, चीज़ों का बस सिर्फ समझे हो। अब यहाँ तक आ चुके हो मतलब डरो मत, जैसा भी क्वेश्चन होगा आप कर सकते हो। अगर मैं सारे वीडियोस अगर देखे हो तो नहीं तो आप शायद नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने अच्छी तरह चीज़ों को डीपली समझाया है। ठीक है, तो चलो बच्चों यहाँ पर हम इस वीडियो के एंड करते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर सी स्टार्ट करेंगे, बट नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो तो इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय, ख्याल रखो अपना, चलो।